ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ बाप जो है, जैसा है, उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहें, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए न हों। माया प्रीत रखने में ही विघन डालती है। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, मरना तेरी गली में। तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ न सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार भी समझाता हूँ। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। जब शरीर छोड़ते हैं तो न ये कर्म बंधन न वह कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना। दूसरा पॉइंट, बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ हैं, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो। यह भी कहते हैं, वर्ल्ड में शांति कैसे हो। यहाँ तो कितनी अशांति है। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, वह वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना यह वर्षा है रावण का। तीसरा पॉइंट, बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, यह भी मनुष्यों को पता नहीं। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। बाप कहते हैं, मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस। चौथा पॉइंट, इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। जो राजयोग सीखते हैं वह नई दुनिया में चले जाएंगे, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। पांचवा पॉइंट, बाप आते भी यहाँ हैं ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। यह राजयोग सीख फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं, त्रिमूर्ति दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। शिव को उड़ा दिया है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वह नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है। छठा पॉइंट, यह नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है। परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है। नब्ज देखनी चाहिए।
एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि यह लायक है या नहीं। 7वां पॉइंट, बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो, परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती है। माया भी देखती है, हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। 8वां पॉइंट, गीता में भी है भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है, तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, इसलिए ही भारत की यह बुरी गति हुई है। 9वां पॉइंट, आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु योग बल कम है, देही अभिमानीपना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं। माताओं में मोह जास्ती होता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो? उस समय शकल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे? परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देगी। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट बिलवड बाप की ही महिमा करते रहें। बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं। 10वां पॉइंट, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए, परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है, यह खुद ट्रस्टी बने हैं। बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। यह कुछ भी लेते हैं क्या? कहते हैं तुम ट्रस्टी हो, संभालो। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं, मिलता है तो खुशी होती है। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है, तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है? वरदान है ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। विस्तार है श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, सब के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन है सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। अच्छा, ओम शांति।